तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने। हेलो बोलो चीनू। हम जा रहे हैं अपने नाना जी के घर। तो आप लोग के हमारे साथ चलो, हम चाहते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। यार मैं अभी एक्चुअली नई हूं ना, तो मैं भी अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो रोज रोज बोलूंगी तो मेरे को भी बोलना आ जाएगा, है ना। डॉक्टर मुझे कैसे देख रहा है इसमें। तो चलो हम चलते हैं, हम रेडी हो गए हैं, देख सकते हो आप। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, घर से। तो मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते भर, ठीक है। तो हम निकल गए हैं अब। अब हम चले अपनी लिफ्ट की तरफ। अब हमारी लिफ्ट आ रही है। आ रही है लिफ्ट। उनसे प्रेस करता है। हमारी लिफ्ट आ गई। अब हम दबाएंगे ग्राउंड। ग्राउंड को। तो फाइनली हमारी लिफ्ट नीचे आ चुकी थी। उसके बाद हम अपनी स्कूटी रेडी करके बाहर निकाली और फिर हम चल पड़े। ये हम अपने मज़े से बैठे और ये भैया साइड से निकल के गया। यार इसने इतनी स्पीड में बाइक निकाली थी ना, मुझे बहुत गुस्सा है। उसने ये भी नहीं देखा कि भाई इनके पास एक छोटा बेबी भी है, मैं इतनी तेज़ जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हार्म हो जाता। लोग आजकल इतने रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई लेना ही नहीं चाहता है यार। फिर कहते हैं कि सामने वाले की गलती थी। कोई भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। चलो एनीवे, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। फिर हम अपना सफ़र एंजॉय करने लग गए। मैं दक्ष को उठाकर इस तरफ को कर लिया मुंह, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी और उसके भी फेस पे लग रही थी, मेरे भी लग रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ना मौसम बहुत ठंडा था और हवा लगते लगते इतना अच्छा फील हो रहा था। मतलब गर्मी भी इस तरह की थी, उमस वाली गर्मी जिसको कहते हैं। ये हमारे यहाँ का आरएचएस हॉस्पिटल है, जो कभी कभी हमें इमरजेंसी में काम आता है। तो रास्ते में फिर हमने बस ले ली। मुझे आज जयपुर में न्यू बस चली है, मुझे उसका सफ़र करना था और फाइनली आज मैंने कर ही लिया था। बहुत मज़ा आ रहा था इस सीट पर बैठकर। दक्ष भी देखो बहुत इंजॉय कर रहा था, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं और प्रॉपर ऐसा लगता है कि बस हम ऊपर बैठे हैं और दुनिया नीचे चल रही है। कोई भी लोग आ रहे थे जा रहे थे ना, दक्ष उनकी तरफ को देख के हंस रहा था। और ये लाइट्स हो गई थी तो हम लाइट्स पे खड़े थे। तो जो भी लोग थे हमें देख रहे थे, हम लोगों को देख रहे थे और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। पूरी बस इतनी शांत थी, सारे लोग आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे और बिल्कुल भी रश नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस न्यू बस में रश नहीं है। और उसके बाद जब हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ तो ये देखो बाहर का नज़ारा ऐसे दिखता है। पूरी विंडो में पूरा कांच लगा हुआ था, पूरा मिरर वर्क है, बहुत अच्छा है। ये देखो सारे लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं, सारे कंफर्टेबल और फुल ऑन एसी बस है। कहीं से भी कोई हवा नहीं लगती। और जाते जाते रास्ते में तो ये शॉप तो हमें 100% मिलती ही मिलती है। उसके बाद ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल्स में इसकी काउंटिंग है। ये बहुत अच्छा होटल है, मैं भी यहाँ पर 1-2 बार जा चुकी हूँ। और इसके साथ ये बिल्डिंग है, यहाँ पर काफ़ी तरह की कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपना ऑफिस खोला हुआ है। ये यहाँ पे एक और होटल है और ये भी 5 स्टार होटल में गिना जाता है। और ये तो यहाँ की सोसाइटीज़ हैं, आपको पता ही, इतनी बड़ी। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद इसके डैडी का मैं वेट कर रही थी, इसके डैडी फिर यहाँ आने वाले थे। वो जैसे ही आए और हम अपने दूसरे सफ़र पर निकल पड़े। उनके आने के बाद ही ये देखो मैं बैठी और फिर हम आगे को बढ़े। एक्चुअली क्या है, नाना का घर हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है, तो बहुत ही रेयर होता है कि मैं उस साइड जा पाती हूँ। नाना ही मोस्टली मेरे पास आ जाते हैं। तो ये देखो कितना लंबा रास्ता है। ये कोई गुफा सी पड़ती है, उसके अंदर मेरे को जाना पड़ता है यार। बहुत डर लगता है, कभी इधर को और उधर को गाड़ी आ जाए, कुछ आमना सामना हो जाए, तो फिर इसलिए बहुत आराम से चलाना पड़ता है। मैं अपने आप को भी वहाँ पे कैच करी थी, वो सामने एक भैया आ गए, उनको लगा मैं कैच ना हो जाऊँ, वो आगे भाग गए। तो फाइनली हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया था और यहाँ से नाना का घर बस 2 से 3 किलोमीटर का रास्ते पर ही पड़ता है। बहुत मज़ा आ रहा था। इंजॉय कर रही थी मैं और मेरा बेटा। उसके बाद हम यहाँ से टर्न करके फाइनली हम नाना के घर पहुँच गए थे।
तो नाना का हमने कॉल कर दिया था। नाना कहते कि चलो बेटा घर ही आ जाते, तुम वहाँ पे क्यों रुके हो। तो मैंने कहा नहीं नानू, हमें पार्क में ही बैठना था, मैं शाम का ऐसे घर में बैठ के वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तो उनके पास गई थी। तो वहाँ से फिर मैंने नाना को यहीं पार्क में बुला लिया था। पार्क में नाना जैसे ही आने लगे, ये देखो दक्ष तो उनको देख के एक्साइटेड हो गया और नाना की तरफ भागने लग गया। आजकल ये चलने लग गया है ना, इसलिए ये रुकता नहीं है। तो नाना को देख के उनकी तरफ भाग गया। तो नाना ने इसको देखते ही वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, उनको ना इसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग फिर मिले और नाना के मैंने पैर छुए, उसके बाद हम भी अपने पार्क की तरफ निकल गए। हमने पार्क से एंटर किया तो दक्ष का हम उम्र एक लड़का मिल गया, वो भी बेबी छोटा था और दक्ष को देखो कितनी मस्ती कर रहा है उनके साथ, उसको हक करने लग गया था। फिर उसकी मम्मा ने दक्ष को ले लिया। बट आजकल यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ऐसे किसी के भी पास मत जाने दें, किसी का भी आज के टाइम में भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए इसके डैडीज़ के पास खड़े थे तो मैं भी आराम से बैठी थी नाना के साथ। तो नाना ने कहा कि चलो मैं दक्ष के साथ खेल लेता हूँ, तो वो उसको झूले पे झुलाने के लिए लेकर गए और उसको इतना मज़ा आया, वो बार बार कंटिन्यू उसी पे ही झूलने की डिमांड करने लगा। तो मैंने कहा चलो ये इतना खेल रहा है, मैं भी अपना बचपन एंजॉय कर लेती हूँ। मैंने भी अपने साथ एक झूले पे मैं बैठी और उस बच्चे के साथ एंजॉय करने लग गई। बट मुझे इसमें यार सच बताऊँ तो बहुत डर लगता है मेरे को से ना, इतनी तेज़ तेज़ नहीं झूला जाता है जैसे और लोग इतनी तेज़ तेज़ हाई जंप करते हैं, ऐसे बहुत तेज़ तेज़ झूलते हैं। तो मेरे को देख के दक्ष भी आ गया, मम्मा मैं भी आपकी गोद में बैठ के देखो, ऐसे ये भी झूलने लग गया। और ये तो इतना बड़ा स्टंट मैन है कि इसने बैठना नहीं है, ये हंस हंस के ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे बस क्या ही बोलूँ, मैं तो हंसी आ रही थी इसे देख के। फिर ये खड़ा हो गया कि मैं तो खड़े होके झूलूंगा मम्मा की गोद में। मम्मा मतलब एक होता है ना बच्चों को कि अपने माँ बाप पे आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट है कि वो हमें गिराएंगे नहीं। और ये देखो खड़ा होकर कैसे झूल रहा है, और इसको ये नहीं पता मैं खुद भैंस हूँ और झूला टूट गया तो मैं खुद इतनी मोटी हो चुकी हूँ। बट इसने पूरा इन्जॉय किया। उसके बाद मैं फिर इसको सीसा वाले झूले पे भी लेके गई, और यहाँ से भी ये देखो हमने स्किपिंग भी की थी यहाँ से। नाना कहते कि ला मैं नीचे पकड़ता हूँ, बट ये झूला इतना चिपचिप हो रहा था कि वो ठीक से फिसल ही नहीं पा रहा था। उसकी टी शर्ट ही फिसल रही थी। तो यहाँ पर ये देखो खुद ही अपने पैरों को वो स्लिप करके नीचे आया। तो फाइनली हम अपने घर के लिए निकल रहे थे, नाना को मैंने बाय कर दिया था और हम घर की तरफ आ गए थे। मोस्टली काफ़ी देर के बाद मैंने कैप्चर किया क्योंकि बहुत लंबा रास्ता पड़ता है यार। तो रास्ते में फिर हमें आइसक्रीम मिल गई, तो मैंने दक्ष की फेवरेट आइसक्रीम ली जो इसको बहुत पसंद है, वो बिस्किट वाली। इसको मैंने पूरी फिनिश करवाई। हमेशा ऐसे करता है, थोड़ा सा खाता है और फिर वेस्ट कर देता है। फिर साथ में ही वहाँ पे मोमोज़ अनीस की भी शॉप थी, तो मैंने चीनू के लिए पोटैटो फ्राइज़ ले लिए थे। मैंने कहा चलो ये घर जाके खाएगा। फाइनली हम घर पहुंच गए थे, हमारी लिफ्ट आ रही थी। लिफ्ट के आने के बाद दक्ष कहता है कि मम्मा मैंने भी प्रेस करना है, वो भागा भागा गया वो देखो लिफ्ट को प्रेस करने के लिए। तो हर बार का इसका ऐसा ही है। तो चलो ऊपर मिलती हूँ। फाइनली मैं घर आ गई और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और सर जी भी अपना स्नैक्स को एंजॉय कर रहे थे। तो इसी के साथ एंजॉय करते करते बहुत अच्छा रहा आज का दिन। तो चलो मैं मिलती हूँ कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, आराम से अपने घर में रहिएगा, बी केयरफुल, एंजॉय, गुड नाइट, बाय।